जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज के जो नए टॉपिक है हमने लिया है औसत से, ठीक ना। वो कक्षा 10 की सवाल है जो 9th और 10th दोनों में है। औसत पेपर में जब आता है, औसत की बात आती है तो विद्यार्थी घबराने लगते हैं। दोस्तों औसत होता क्या है, जब इसको अच्छी तरह से नहीं जानोगे, नहीं समझोगे तो आप एग्जाम में नहीं लगा सकते हो। दोस्तों औसत का मतलब होता है माध्य, जो हमारा जो होता है समांतर माध्य की तरह ही होता है, ठीक ना। तो इसकी जो कोई भी संख्या अगर दी गई है, हमारे पास अनगिनत कितनी भी संख्या दी गई है, उनका योग और उनकी संख्या, उनका योग और उनकी संख्या का अनुपात यानी उसके बटे के बराबर होता है औसत का मान। या औसत का मान क्या होता है, यानी कोई भी संख्या दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, समझो 1 से लेकर 10 तक दिया है, 1 से लेकर 10 तक दिया गया है, तो उन सभी का योग कर देना और 10 का भाग दे देना, यही हमारा औसत होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए औसत माध्य बराबर क्या होता है, यानी पदों का योग, जितने भी पद दिए गए हैं और उसकी संख्या जितने, बस यही होता है। जो समांतर माध्य की तरह होता है, माध्य जो समांतर माध्य और माध्य वो औसत होता है। जैसे इसको एवरेज से दिखाते हैं, इसके लिए एवरेज होती है। जैसे कोई भी गिनती हो गई x1 x2 x3 जो भी हो, अनगिनत तक x तक, ठीक है, उसके बटे n जो होता है पदों की संख्या होती है। जैसे मैं सपोर्ट डेट आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे 2 दे दिया, 7 दे दिया, 3 दे गया, 4 दे दिया, ठीक ना। इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है, इसका औसत निकालो। अब दोस्तों क्या कहा गया है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो क्या करोगे, 2 औसत बराबर होता है, औसत सूत्र लिख देना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। औसत बराबर 2 + 7 + 3 + 4 बटे क्या हो गया 1 2 3 4, 4 ही संख्या है ना, बटे 4 कर देना, बस इसी को हल कर देना, ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समांतर माध्य की तरह ही होता है। जैसे समांतर माध्य में होता है तो गिनती जैसे 2 7 3 4 है ना, इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में रखते थे। समांतर माध्य में क्या करते थे, जो हम माध्य निकालते थे या समांतर माध्य निकालते थे तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में ही रखते थे। औसत में क्या होता है, सभी संख्याओं का योग जोड़ दो और उसकी संख्या से भाग दे दो, बस आ गया उत्तर। अब तो समझ में आया दोस्तों, औसत से कभी परीक्षा में घबराना नहीं, ठीक ना। औसत का परिभाषा याद रहेगा, उसको हम आसानी से लगा सकते हैं, उसका सूत्र फार्मूला याद रहेगा। तो मैं कुछ सवालों को इसमें बताऊंगा ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो औसत से संबंधित, सब खत्म हो जाएगी। आज के बाद आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मन में लगन हो तब, अगर ऊपरी मन से देख रहे हो तो कोई बात नहीं, तब तो शायद ही याद रहे, लेकिन अगर मन से मेरी वीडियो आज आखिरी तक देख लेते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आज के बाद औसत के संबंधी कोई भी समस्या आपके सामने आने नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो इससे पहले दोस्तों एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन को दबाने का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक ना। ये तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम की तैयारी या जो 10th क्लास और 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी, सर जी वीडियो बना दिए, तो देख सकते हैं, ठीक ना। और सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई चार्ज नहीं आता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो फ्री होता है, मेंबरशिप होता है दोस्तों। हम उनके अंदर, जैसे मगर कोई भी है तो गुरु हो गया, टीचर हो गया, हम उनके अंदर पढ़ते हैं ना, तो कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो एक मेंबर के तौर पर होते हैं और सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, औसत की बात कर रहे थे ना, ठीक ना। औसत, चलिए हम कुछ क्या करते हैं, कुछ जो सवालें होते हैं उसको हम करते हैं, हम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आसान से समझ में आ जाएगा। चलिए हम वीडियो को देर न करते आरंभ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिया हूँ 3 5 7 11 15, ठीक ना, का औसत मान कितना होगा। समझो कि हम परीक्षा में बैठे पेपर दे रहे हैं, तो आपके सामने ये क्या क्वेश्चन आ गया, तो क्या औसत मान कितना होगा। सबसे पहले याद रखना दोस्तों, ये औसत की परिभाषा तुरंत लिख दो यहाँ पर, और माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर जी मेरे को बताए थे औसत ऐसे होता है, ठीक ना, माइंड में शिफ्ट होना चाहिए।
अब देखो औसत संख्याएं, पहले यहाँ पे लिखोगे संख्याएं, तो यहाँ पे लिखोगे संख्याएं, संख्याएं बराबर कितना है 3, 5, 7, 11, 15, ठीक ना। इतना संख्या लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तो एक तो क्या क्या पेपर में दिया गया है, तो हमारे पास हमें यहाँ पे हल करना है, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे ना। अब दोस्तों बीच में क्या किया गया है, कामा भी दिया गया है। अगर समझो कि यहाँ पे कामा ना होता, तो कामा नहीं होता, तो क्या करते हैं 35 नहीं बन जाता, ठीक है दोस्तों। इसलिए कामा का बहुत ही महत्व है। आगे आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में कुछ सवालें बताऊंगा जिसमें आप कामा को आसानी से पहचान सकते हो। कामा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, पदों की संख्या प्राप्त होती है। अब दोस्तों यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे औसत। तो औसत बराबर होता है पदों की संख्या, पदों का योग, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। अब देखो पदों का योग क्या है, 3 + 5 + 7 + 11 + 15 बटे संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब दोस्तों क्या करोगे, इसको जोड़ के 5 का भाग दे दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ो 5 3 8, 8 7 15, 15 30, 30 11 40, 41 बटे 5 हो गया, बराबर यहाँ पे लिखेंगे ना 41 बटे 5। अगर करता है तो काट देना, नहीं करता तो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे दिया था, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे उतना हार्ड होता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है, 1 किलो, 10 किलो, 6 किलो, 4 किलो का औसत निकालो। अब क्या करते हैं विद्यार्थी, इसी में घबराने के, सर जी तो किलो में आ गया, हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों इसमें कोई घबराने कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, 1 किलो का मतलब किलो दिया गया है, तो क्या करोगे, किलो तो हमारा क्या होगा, तो आधार आ जाएगा इसमें अंत में, तो 1 10 6 4 ही है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखो, संख्याएं लिखो, पहले हम लिखेंगे ना, हम क्या है, 1 किलो, 1 किलो, 10 किलो, 6 किलो, 4 किलो, ठीक है। अब क्या करोगे, सूत्र लिखो, सूत्र लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। तो क्या करोगे, पदों का योग कितना है, 1 + 10 + 6 + 4, तो एक किलो में तो किलो लिख दो, नहीं है तो लास्ट में लिख देना, बटे कितना है, पदों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रख दिया, बराबर कितना हो गया, 6 4 10 10 20 1 21 बटे 4, 21 बटे 4 क्या हो गया, किलो हो गया। अब जो करता है तो काट दो, नहीं करता है तो क्या करोगे, अगर मतलब उत्तर दिया है दशमलव में दिया है तो दशमलव कर देना। तो यही हमारा क्या हो गया, औसत हो गया, औसत हो गया, ठीक दोस्तों। यही हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। अगर हमारा उत्तर दशमलव में दिया है तो ऐसे काट देना, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ करना है नहीं, जो हमारा क्या है समांतर माध्य की तरह है वैसे भी हम लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 3 है तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए तो मैंने कहा था ना आप लोगों को कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ सवालें जो है कठिन होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दिया है 5x x + 3
टू 7 का औसत कितना 8 है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। औसत तो दिया है, 8 दिया है, ठीक ना, इसका मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कामा कितने हो गए, कामा देखो ए एक ही में है, कामा का मतलब ए एक में है, अगर कामा नहीं रहता तो ए अंग हो जाता है, अंग हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं बराबर 5x x प्लस 3 कामा 2 कामा 7 है। औसत बराबर कितना दिया गया, औसत बराबर कितना 8। अब दोस्तों क्या करो, फार्मूला पे रखो, तो यहाँ पे लिखेंगे औसत बराबर, फार्मूला क्या है, औसत बराबर पदों का योगफल, पदों या संख्याओं कोई भी मान लो, पदों की संख्या, ठीक ना। अब दोस्तों क्या करें, औसत हमारे पास दिया है 8, यहाँ पे 8 रख दो। अब पदों का योगफल कितना है, देखो 5x प्लस x प्लस 3 हो गया, सेकेंड प्लस 2 हो गया और प्लस 7 हो गया। बटे में क्या है, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रख दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तो समझ में आया ना। हमारे पास जो संख्या दी गई है तो वैसे मैं सूत्र पे पहले सूत्र लिख दिया, उसके बाद जो मान दिया गया है वहाँ का वहाँ लिख दिया। 8 औसत दिया गया तो यहाँ पे लिख दिया, पदों का योगफल इतना है और पदों की संख्या 4 है, तो इक्वल टू कितना आएगा। अब जो यह अचर को अचर के साथ चर के साथ जोड़ दो। जैसे अगर 5x को 2 इससे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते ना, क्योंकि x को x के हिसाब से जोड़ सकते हैं। देखो 5x और x कितना हो गया, 6x, एक 5x है और एक 1x है, कितना हो गया 6x, प्लस कितना हो गया, अब हो गया 3 2 5 7 12 प्लस 12, ठीक ना। इसको एक साथ जोड़ दिया, बटे में कितना आ गया 4 आ गया, ये 8 तो चला आ रहा है। अब देखो 6x, अब ये जो है इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणे 4 हो गया, इसकंटू कितना हो गया 6 है, x प्लस 12 हो गया। अब दोस्तों 12 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 12 उधर जाएगा, इधर प्लस तो हो जाएगा, माइनस हो गया, 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, 32 माइनस क्या हो गया 12 बराबर कितना हो गया 6x, बराबर किधर यही बचा ना, क्योंकि 12 उधर चला गया, ये प्लस था तो उधर माइनस हो गया, तो 32 में से 12 निकल गया, कितना बचेगा 0 बचा, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, ठीक ना, बराबर 6x बराबर 20, तो x बराबर कितना होगा 20/6 होगा। तो यहाँ पे कहेंगे x बराबर 20/6, 2 से कटता है तो 2 से यहाँ पे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी x का मान कितना होगा 10/6। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 3 x + 2 x - 7, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस है, माइनस वाले हैं, इसी कारण ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो सेम वैसे ही है, जो अभी ऊपर लगाया ना सेम वैसे ही है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखे हुए संख्याएं बराबर, संख्याएं इक्वल टू कितना है 2x - 3 x + 2 x - 7, x - 7 है। अब देखो औसत कितना दिया गया है, औसत बराबर 12 दिया गया है, तो x कब कह रहा है कि मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, सेम वैसे ही है। चलिए हम फार्मूला रख के इसको लगाते हैं। पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो फार्मूला क्या है, औसत बराबर होता है पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। सूत्र हम हमेशा हर सवाल में रखना है, ठीक ना। तो पदों का योगफल कितना है 2x -
3 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 7 बटे कितना पद कितने हैं 1 2 3 कितने हैं 1 2 3 यहाँ पे 3 रख दिए। औसत कितना है 12 यहाँ पे 12 हो गया। अब क्या करोगे डायरेक्ट गुणा कर दो, इधर का गुणा कर दो बाकी इधर रख दो। तो 12 गुणे 3 इजकल टू 2x x 3x x 4x। अब देखो अब इसका माइनस -3 -7 कितना हो गया -10 हो गया और +2 कितना हो गया -8 हो गया क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा ना, ये 10 हो गए -10 हो गया और 2 क्या है प्लस में है तो क्या हो गया -8 हो गया। ठीक है, अब 12 3 36 हो गया इजकल टू 4x -8। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, 36 + 8 इजकल टू 4x। तो कितना आ जाएगा 4x इजकल टू इसमें जोड़ो कितना होगा 8 6 14 इतने 1 44 आ गया। अब इसका मान कितना आएगा x बराबर कितना होगा 44/4 काट देंगे तो कितना आएगा 11 बराबर कितना आ गया 11। x बराबर कितना हो गया 11। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अंतिम क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। अंतिम क्वेश्चन है, वैसे भी तो महत्वपूर्ण सारे ही है लेकिन कुछ डिफरेंस है। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ उससे डिफरेंस है। किन्हीं संख्याओं के पदों का योगफल दिया गया है 40 है और उन्हीं संख्याओं का औसत भी दिया गया है 8 है। तो कुल पदों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कुल पद कितने हैं संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पदों का योगफल, लिखेंगे सभी को पदों का योगफल कितना दिया गया है बराबर 40 दिया गया है, ठीक ना। पद और संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, औसत 8 दिया गया है, ठीक ना। अब पूछ क्या रहा है संख्या, पूछ रहा है, ठीक ना। पदों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे पदों की कितने पद हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। तो क्या कहें फार्मूला लिखो औसत बराबर औसत पदों का योगफल, पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब दोस्तों क्या करोगे इसी फार्मूले पे सारा कुछ रख दो, जितने मान है सभी रख दो। तो औसत बराबर कितना आया हुआ है 8 आया हुआ था, 8 रख दिया औसत की जगह। उसके पदों का योगफल कितना दिया है 40 दिया है और पदों की संख्या कितना है नहीं पता है। तो इसको हम क्या करते हैं n मान हो, n मान गया तो यहाँ पे n हो गया। तो क्या करोगे इसको गुणा कर दो 8 गुणे n इजकल टू 40। अब n का 8 के साथ गुणा है तो 8 उधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा। n बराबर 40/8 काट दोगे तो कितना आएगा n बराबर 5। पदों की संख्या कितनी है 5 हो गई। यहाँ पे लिखेगा पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर 5 होगी, ठीक ना। समझ में आया दोस्तों। आशा करते हैं कि दोस्तों आज की जो टॉपिक है औसत संबंधित आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अब अच्छी ढंग से समझ भी गए होंगे, ठीक ना। आज के बाद आशा करता हूं दोस्तों औसत संबंधित कोई भी सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें अगर मैं अच्छी ढंग से पढ़े हो तब, अच्छी ढंग से समझे हो तब, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहेंगे जय हिंद।